रहे थे वहाँ, जो बाद में बात निकली कि पूरे विधायक हैं, उनके बेटों के नाम पर वहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो गांव वासियों ने उस क्रैशर का विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया, आंदोलन किया, तो पंजाब से और लोकल बदमाशों को ला करके वहाँ पर, जहाँ वहाँ के गांव वासियों की पिटाई की गई, इवन महिलाओं को, पुरुषों को वहाँ पर पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया आंदोलन करते हुए। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन अभी पिछले कल ही वहाँ पर मीडिया के माध्यम से विषय आया है कि वो क्रैशर लग भी गया, उसकी सारी एनओसीज वगैरह कर दी गई, और हिमाचल की तरफ मटेरियल वो लेकर के नहीं आ सकते क्योंकि गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ केस चला हुआ है। उन्होंने क्या किया कि सामने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी थी, कुछ पंजाब की पहाड़ी थी, जिला रोपड़ पड़ता है उनका, बोरवाल करके ऐसा अखबार के अंदर जो आया है, गांव है हमारा झज्जर करके गांव है। उन्होंने बिना किसी की परमिशन के लगभग 10 फुट से लेकर के 40 फुट ऊंचाई तक सीधी कटिंग वहाँ पर कर दी मशीनों से। वहाँ की मिट्टी कहाँ गई, वहाँ के पत्थर कहाँ गए, कोई किसी को पता नहीं है। और किसी ने, ना फॉरेस्ट वालों ने उनको रोका, ना माइनिंग वालों ने उनको रोका, और सीधी सड़क उन्होंने पंजाब के लिए निकाल दी। तो मेरा यही प्रश्न था गवर्नमेंट से कि उस जमीन की किसकी परमिशन से वहाँ पर खुदाई हुई है, और किसके वो क्रैशर हैं, और कौन उनके बेटे हैं, और वो पहले जो लड़ाई हुई वहाँ पर उसका क्या हुआ, एफआईआर हुई, उसके ऊपर क्या केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम हिमाचल के संसाधनों को पंजाब की तरफ बिल्कुल निर्दयतापूर्वक बेचना चाहते हैं, और सीधी सड़क निकाल दी गई। वहाँ पर जब लोग एसडीएम साहब के पास गए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एसडीएम साहब ने कहा कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है, इसका कोई भी उपयोग कर सकता है, गवर्नमेंट की ज़मीन का कोई भी उपयोग कर सकता है। तो एसडीएम साहब के ध्यान में होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सब जमीन जो गवर्नमेंट के अंदर आती है वो सब फॉरेस्ट लैंड मानी जाती है, और फॉरेस्ट लैंड के अंदर कोई इस तरह से माइनिंग नहीं कर सकता विदाउट परमिशन से। तो एसडीएम का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान तभी आ सकता है जब उनको पता होगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की इसमें क्या सहमति है, और गवर्नमेंट की सीधी डायरेक्शन क्या है। तो इसलिए मैंने माननीय विधानसभा के अंदर, माननीय सदन के अंदर जो विषय उठाया, और उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मुझे संज्ञान में लाया जाएगा तो इसके ऊपर मैं कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो फॉरेस्ट लैंड को नहीं उतार सकते थे, और वहाँ की जो जमीन है वो चरांद है, चरांद की स्थिति को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि लोग वहाँ पशु भी चराते होंगे। तो गांव वासियों के अधिकारों को मारा नहीं जा सकता है चंद लीडरों के बच्चों के बिजनेस के चक्कर में। तो इसलिए मैं उनको भी लिख करके दे रहा हूँ माननीय उद्योग मंत्री जी को, और उसके बाद देखेंगे कि ये गवर्नमेंट और ये उद्योग मंत्री जी और फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसके पास है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो इसमें क्या कार्रवाई करता है। सर, इसके अलावा एक और विषय आज आपने सदन में उठाया, आपके समय से करुणामूलक प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं